गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या चौकसे। आज हम सब चैप्टर 3 किरमिच की गेंद पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। गेंद तो आप सब खेलते ही होंगे, है ना, छुट्टियों में तो खेलते ही होंगे। तो देखिए आज भी ये स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं गेंद पे डिपेंड है। तो देखते हैं। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। सभी अपनी अपनी बुक में मिलाएं। फिर से पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो देखिए अब गर्मी की छुट्टियां थी, है ना। तो गर्मी की छुट्टी में जो दिनेश है वो बैठकर दोपहर में कहानी पढ़ रहा था और उसकी जो माँ है वो मशीन चला रही थी। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। मतलब जब वो घर पर किताब पढ़ रहा था, कोई कहानी पढ़ रहा था, तो जो पीछे वाला बगीचा था उसको ऐसी आवाज़ आई कि वहाँ पे कोई चीज़ धम से आकर गिरी। वह आवाज़ पहचान गया था कि क्या चीज़ हो सकती है और उसने अनुमान लगा लिया था कि वह क्या हो सकती है। तो उसने क्या किया, एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। मतलब वो तुरंत उठा, एकदम से उठा और जहाँ पे वो बैठा था बरामदे में उसकी चीज़ें हटाई और सीधा वो बगीचे की ओर भाग गया। तो फिर आवाज़ आती है, अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। ये किसकी आवाज़ थी? दिनेश की माँ की आवाज़ थी, जो कि मशीन चला रही थी। तो उन्होंने कहा, क्योंकि क्या थी, गर्मी का मौसम था और दोपहर में बहुत तेज़ धूप थी, तो उन्होंने बोला कि बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू का मतलब होता है गर्म हवा। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। मतलब जो दिनेश था उसने जब कोई चीज़ गिरने की आवाज़ सुनी तो वह इतनी ज़ोर से भागा, एकदम से भागा और उसने चप्पल भी नहीं पहनी। लेकिन क्या थी, बहुत गर्मी थी। मतलब बिना चप्पल के उसे गर्म भी लगता पैर में। जून का महीना था, आप सब भी जानते हैं जून में कितनी गर्मी होती है। धरती तवे की तरह तप रही थी। तवा मतलब रोटी जिसमें हम सेकते हैं, तो वो भी क्या होता है, बहुत गर्म होता है। तो वो क्या बोल रहा है राइटर कि धरती जो थी तवे की तरह तप रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। धरती क्या थी, बहुत तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। लेकिन जो दिनेश था वो जब दौड़ के भागा तो उसको पैरों के जलने की चिंता नहीं थी। अगर होती तो वो चप्पल पहन कर जाता। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उस ओर तुरंत वो भाग खड़ा हुआ। अब वो देखा, क्योंकि वो बगीचे से आवाज़ आई थी, तो वो बगीचे में गया जहाँ पे भिंडी के पौधे, सीताफल, केले के वृक्ष ये सब लगे हुए थे। तो उसने सबसे पहले भिंडियों के ऊंचे ऊंचे जो पौधे थे वहाँ ढूंढना स्टार्ट किया, फिर सीताफल की घनी बेल में, फिर केले के वृक्ष के पास, वो सभी जगह उलटना पलटना उसने आरंभ कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। तो उसने देखा कि जहाँ वो पेड़ पौधों में ढूंढ रहा था वहाँ तो उसे कोई चीज़ मिली नहीं, लेकिन उसने देखा कि वहीं पे एक गड्ढा बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी नज़रें उधर गईं गड्ढे की तरफ। तो उसने देखा गड्ढे के ऊपर ही एक गेंद दिखाई दे रही, जो कि आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाई दे रही है, जो क्या है, चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी हुई है।
ठीक है, जो कि बहुत चमक रही है। चमक रही मीन्स कि वो नई है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि आज ही किसी ने बाज़ार से ख़रीदा है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं तो वो तुरंत में कितनी नई दिखाई देती है, साफ़ दिखाई देती है, चमकदार दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे ही हम उसका उपयोग आरंभ कर देते हैं, कुछ दिनों बाद ही वो चीज़ थोड़ी थोड़ी पुरानी दिखाई देने लगती है। वैसे ही एक बार फिर से समझ लीजिए, गर्मी का मौसम था और जो दिनेश था वो गर्मी के मौसम में दोपहर में क्या कर रहा था, कहानी पढ़ रहा था। ठीक है, अब जब वो कहानी पढ़ रहा था उसी वक्त उसे एक बगीचे से आवाज़ आई किसी चीज़ के गिरने की, तो वह भाग खड़ा हुआ। अब इतने में उसकी माँ भी वहाँ पर थी, तो माँ ने उसे रोकना भी चाहा कि अरे अरे कहाँ जा रहा है, बाहर तो बहुत गर्म हवा चल रही है। लेकिन दिनेश कहाँ रुकने वाला था, और दिनेश क्या हुआ, पैरों में उसने चप्पल भी नहीं पहनी और वो आगे निकल चला। ठीक है, अब क्या था, जून का महीना था और काफ़ी गर्मी भी थी। इस वजह से जो धरती थी वो तवे की तरह तप रही थी। और जब वह बगीचे में पहुंचा बिना चप्पल पहने, तो उसने देखा भिंडियों के पौधे लगे हैं, सीताफल की घनी बेल हैं और केले के वृक्ष हैं। तो उसने क्या किया, उलटना पलटना उनको आरंभ कर दिया और उसे लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वो जैसे ही आगे गया उसे कुछ गड्ढे दिखाई दिए जहाँ पर गेंद पड़ी दिखाई दे रही थी। आगे का हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद। 2 मिनट।